बाहर जो गड्ढे खुदे हुए हैं, इस पे क्या मामला है ये पूरा? मैं मीरा धाम की अध्यक्षा श्रीमती राज गुप्ता, राजस्थान भारत स्काउट गाइड डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर अलवर जिला, 15-16 साल से राजगुप्ता सभागार साहित्यिक और सामाजिक राजस्थान स्काउट गाइड की गतिविधियों के लिए निःशुल्क दिया जाता है। सभागार के बाहर रविवार को मैं राष्ट्रीय जागरण के मंच पर अपना गीत पढ़ने गई। उसी बीच में पड़ोस में रह रहे रुक्मणी मॉडर्न स्कूल पुराना बरखाना प्रताप बास के अशोक गुप्ता ने आकर मेरे सभागार के बाहर सरकारी ज़मीन पर जो पार्किंग है उसको 2-3 फुट खोद दिया। गड्ढे हो गए जिससे कि आवाजाही में परेशानी हो रही है। गाड़ी पार्किंग में अव्यवस्था फैलाई है। मीरा धाम एक आध्यात्मिक केंद्र है। राजगुप्ता सभागार एक साहित्यिक केंद्र है जहाँ पर लोगों को आने जाने में अब बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। कोई कुत्ता, जानवर और संक्रमण फैलने का बड़ा खतरा है। नाले में उफान तेज है, नाला भी तोड़ दिया गया है और नाले में से पानी ओवरफ्लो होकर जो सभागार के बाहर गड्ढे खुदे गए उसके अंदर भर रहा है। सुबह भी 1-2 बाल्टी उस गड्ढे में से हमने हटाया। एक 70 साल की महिला अपने सभागार के बाहर जो जोड़ बना दिया गया है उसका क्या पानी रोज डब्बे से निकालेगी? प्रशासन को मैं अवगत कराना चाहती हूँ, सभागार की नींव पर यदि पानी भरता है, मेरा भवन यदि खतरे में आ रहा है और कभी भी कोई बड़ी घटना होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। यदि कोई हम स्वयं भी अपने इस काम को करवा सकते हैं, लेकिन हमें प्रशासन का, पुलिस का और नगर निगम का सहयोग चाहिए। या तो प्रशासन खुद आके करे या हमारे साथ सहायक कर्मचारी, उनका प्रोटेक्शन के अंदर हम अपने स्वयं पैसे से भी इसको करा सकते हैं। लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है नगर निगम की। विधवा कोटे की पेंशन से सरकारी काम मैं नहीं करा सकती, मेरा आर्थिक पक्ष इतना मजबूत नहीं है। लेकिन सरकार के काम सरकार को करने चाहिए। जो असामाजिक तत्व है उन पर रोक लगनी चाहिए कि वह सरकारी ज़मीन पर इस तरह के गड्ढे 2-2, 3-3 फुट ना खोदें। मैं प्रशासन को पुनः सूचित करती हूँ कि इस तरह का जो घातक हमला गड्ढे खोद कर मेरे पर किया गया है, मुझे आतंकित करा जा रहा है कि हम इस तरह की परेशानियां पैदा करें जिससे कि वो निसंतान विधवा महिला मर जाए और हम इस सभागार प्रॉपर्टी के हकदार बन जाए। मतलब अवैध कब्जा करने की सोच रहे हैं? अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे सभागार के बाहर। पहले भी सरकार ने, नगर निगम ने इस अतिक्रमण को तोड़ा, मलबा हटाया। ये सरकार से, नगर निगम से, यूआईटी से किसी से भी नहीं डर रहे हैं। इतना आतंक इन्होंने सभागार के बाहर फैला रखा है। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगी नगर निगम और राजस्थान भारत सरकार को, इस कार्य पर तुरंत कार्रवाई शीघ्र की जाए जिससे कि आने वाला कार्य सामाजिक और साहित्यिक बच्चों के कैंप समय पर ठीक प्रकार से लग सकें। कई गतिविधियाँ इस कारण से, इन असामाजिक तत्वों के परेशान करने कारण से रुक रही हैं। फिर भी हम अपनी हिम्मत कर कल भी हम 31 जुलाई को देश के सम्राट, हिंदुस्तान के सुर सम्राट मोहम्मद रफ़ी की भी हम पुण्यतिथि 45वीं मना रहे हैं। लेकिन इस पार्किंग में इतने गड्ढे हैं कि कल भी हमको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं चाहूँगी कि शीघ्र इस पर कार्रवाई हो। आगे की बाइक हमारे मीरा धाम के उपाध्यक्ष मोहन पूजा वाले जी भी इस बारे में अपनी विचार रखना चाहिए। सर बताएं, जैसा कि मैडम ने बताया है सरकारी ज़मीन है, तो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कैसे हो सकता है? नहीं, संभव ही नहीं है। इस तरह से जो एक चलने का रास्ता है उसके ऊपर आप इतना बड़ा विशाल गड्ढा खोद देंगे। बरसात का मौसम है, सरकार आपको इन्वाइट कर वो कह रही है कि भाई बड़ी भारी है बरसात का, जब से पानी भर रहा है, इसके अंदर साइड से पानी जा रहा है, नीचे की नींव अंदर पानी जा रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि जिस आदमी ने टाइल का नाम लेकर के इतना विशाल गड्ढा खोद दिया? ये एक तरह से अतिक्रमण है, अनैतिकता है। एक किसी इतनी उम्र दराज एक महिला के साथ जिसे ये मजलूम समझ कर करके काम कर रहे हैं, ऐसा उचित नहीं है। और हम चाहेंगे प्रशासन से, कल हमने एसपी साहब से मिले हैं लेकिन अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है, ना कोई प्रशासन में कोई आदमी आया है। और इसके बावजूद भी
ये गड्ढा वहीं की वहीं है। लेकिन तकलीफ का कल एक छोटा सा आयोजन है, रफ़ी साहब की पुण्यतिथि है। ये चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग आएँ इस कार्यक्रम को एक अच्छा कार्यक्रम सफल ना हो, ये इनका ये भी मंशा हो सकती है। और ये आए दिन जब इससे पहले इन्होंने यहाँ पर एक दीवार खड़ी की हुई थी जो अतिक्रमण में थी, जिसको नगर निगम ने अतिक्रमण के तहत उसको हटाया गया। इसके बाद में ये पता नहीं किस प्रतिशोध की उसमें चल रहे हैं ये। लेकिन आपने प्रशासन का अवगत कराया अभी तक? नहीं, हमने एसपी साहब को दी हुई दरख्वास्त दी है मैडम, कर दी है, अभी तक तो कोई आया नहीं इसके लिए। देखते हैं कब तो आपको आश्वासन नहीं दिया गया है? जी, आपको आश्वासन दिया गया था? आश्वासन नहीं, वो कहा था कि हम भेजेंगे ना थाना क्षेत्र को, जो भी क्षेत्र अधिकार थाना से भेजेंगे। देखो कब तक आता है, क्या होता है।